हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। जैसे कि हम एसएससी सीएचएसएल 2020 के सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम एसआईसीआई के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, एक आदमी 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये और उसी अवधि के लिए समान दर पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज पर 10,000 रुपये का निवेश करता है, तो परिपक्व होने पर क्रमशः कुल ब्याज तथा कुल राशि में कितनी होगी। तो देख लेते हैं। तो हमें इसमें दे रखा है तो ब्याज और राशि फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है ब्याज राशि से कम होगी, तो पहला ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। इसी तरह डी भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें दोनों में आपको ब्याज ज़्यादा ही रखा है, तो इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं। अब हमें पता है जो भी आपका अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है, आपके इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के। तो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ऐड करने पर अमाउंट मिलता है, तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 7,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये यानी 17,000 रुपये। तो 17,000 प्रिंसिपल हो गया, यानी अब इसमें कुछ इंटरेस्ट जोड़ के हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो यानी अब आप ऑप्शन में से हम इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल सकते हैं। तो हमें पहले में दे रखा है 2784 और दूसरे में दे रखा है 2748 आपका इंटरेस्ट। तो हम ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखते हैं। तो अगर हम ऑप्शन सी को देखते हैं तो 2748 प्लस 17,000 करने पर 19,784 तो आ नहीं सकता, क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी क्या है 4 और ऑप्शन में 8 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इजीली बाय ऑप्शन हमने कर लिया। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 रुपये है, तो धनराशि क्या होगी। ठीक है, तो अब इसमें दे रखा है हमको 3 वर्षों का 10% की रेट से, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 30%। अब हम निकालने के लिए सी आई निकालेंगे। तो सी आई निकालने के लिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1/10। तो कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। दूसरे साल भी 10 से 11 होगा और तीसरे साल भी 10 से 11 होगा। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1,000 और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1,331। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा सी आई होगा, वो कितना है 331। तो दोनों का डिफरेंस 331 ये हमारा सी आई हो गया। तो 331 1,000 का कितना परसेंट हो जाएगा 33.1%। ठीक है, अब 33.1% हो गया, तो सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3.1%। और 3.1% की वैल्यू हमें दे रखी है 27,9। तो ये कितना मल्टीपल है इसका, लगभग इसका 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 3.1 की वैल्यू 27.9 है। तो हमसे धनराशि पूछी है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, अगर ये 3.1 9 गुना है तो धनराशि भी 9 गुना हो जाएगी 9,000 रुपये। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 8,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3600 है। यदि ब्याज की गणना 8 माह चक्रवर्ती के आधार पर की जाती है, तो उसी ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा आपको 3600 रुपये। तो हम 1 वर्ष का एस आई निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष का एस आई कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का एस आई हो जाएगा आपका 3600/3, 3600/3 तो कितना हो जाएगा 1200। अब ये 1200 8,000 का कितना परसेंट है, तो हम देख लेते हैं। तो 1200 8,000 का आपका हो जाएगा 15 × 120 यानी 15%। तो 15 × 120 यानी 15% हो गया। पर ये जो 15% है वो 8 महीने का निकालना है हमें, तो 15% तो 12 महीने का है। तो 8 महीने का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 8/12 × 15। तो 8 महीने का कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 3 पंचे 15 यानी 10%। अब 10% हमारे पास रेट आ गया है। अब इसने हमें क्या कहा है, तो ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद का पूछा है। तो 8 महीने की कितनी बन जाएगी 2 वर्ष में 3, तो 2 वर्ष में 12 महीने होते हैं, ऐसे 8 8 के 3 बन जाएंगे। तो रेट क्या हो जाएगी 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, तो यानी 1,000 पर 1,331 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब यही दे रखा है हमको, 1,000 की वैल्यू दे रखी है हमको। तो 1,000 की वैल्यू दे रखी है 8,000 रुपये, तो गुणा 8 कर रखा है यानी 8,000। तो 1,331 गुणा 8 कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमें पता है लास्ट डिजिट 8 आएगी, तो एक ही ऑप्शन है और हमारे बाकी तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, तो एक ही आंसर है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती के रूप से पूर्णांक के निकटतम की गई हो, तो 7200 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो ये हमसे पूछा है। तो अब हमें रेट दे रखी है 20%। ठीक है,
लेकिन क्या क्या रखा है, अर्धवार्षिक रूप से। तो अर्धवार्षिक रूप से रेट क्या मान लें आर। तो अर्धवार्षिक में कितना है, यानी 6 महीने के, और 12% की 20 है तो 6 महीने की 10% रेट हो जाएगी। ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/10 होती है, और 18 महीने 6 महीने के 3 होंगे, 6 + 6 + 6 के बेस में। तो 10 से 11, जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे भी 10 से 11, 10 से 11, और तीसरे साल भी 10 से 11 होगा, यानी 10 की क्यूब तो कितनी हो गई 1000, और 11 की क्यूब कितनी हो गई आपकी 1331। ठीक है, अब हम जानते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा CI होता है, तो 331 हमारा CI हो जाएगा। ठीक है, और 10,000 की वैल्यू हमें दे रखी है 7200 रुपये, तो 1000 की वैल्यू 7200 रुपये दे रखी है, तो यानी गुणा 7.2 कर रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 331 को भी 7.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 331 को हमें निकटतम वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने में अप्रोक्स आंसर आएगा। तो 331 इंटू 7.2 करेंगे, तो 331 इंटू 2 करोगे तो 662, और 7 × 7, 7 × 21 की कैंसिल 2, 7 × 21 22 23, तो ऐड करोगे तो 2, 7 × 6 13 की 3, कैंसिल 1, 6 2 8, और 2 3 832, यानी 2383 के आसपास आंसर होगा। तो आंसर एक ही है डी। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है कृष्णा 25,000 रुपये की राशि को 2 भागों में निवेशित किया, उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला 10% चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। यदि 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 5370 है तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि आपसे पूछी है। तब उसने साधारण ब्याज से अगर 11% की रेट पे बेचा है तो कितने हो गए, 11 11 22, 2 साल में 22% ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, और ऐसे अगर CI की बात करें तो 2 साल का CI कितना होगा, सक्सेसिव लगा लें, तो 10 + 10 और प्लस 10 गुणा 10/100, यानी 100/100, तो कितना परसेंट हो गया 21%, यानी 22% तो आपका ऐसा ही है और 21% आपका CI है। तो हम 21 + 1 लिख लें इसको, तो इसको हम 21 + 1 लिख लेते हैं, यानी 21% तो मिला ही मिला है। तो अगर 25,000 का आप 21% निकालोगे तो कितना होगा, तो 25,000 का 21% जब आप निकालोगे तो कितना होगा, 25 दूना 50, 5,000, और 25 से कम 25 तो 250, यानी 5,250, तो 5,250 आ गया। पर एक्चुअल में हमें कितना ब्याज मिला है, 5,370, तो कितना कम मिला है, तो काटेंगे तो 20, और 3 में से 2 गया 1, 120 रुपये, यानी जो 120 रुपये कम मिला है वो क्यों मिला है, क्योंकि हमने 22% की जगह 21% माना था, यानी 1% के लिए कम मिला है, यानी 1% की वैल्यू कितनी है आपकी 120। तो यही आपसे पूछा है 22% की रेट पर दी हुई राशि का 1% अगर 120 है तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% आपका हो जाएगा 12,000 रुपये। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9920 तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछिए। तो फाइंड आउट कर लेंगे, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है ब्याज में या राशि में, तो ये डिफरेंस आ रहा है 12,800 में से 9,220 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 80, और 2,800 तो यानी 2,880। ठीक है, इतने का डिफरेंस आ रहा है कितने साल में, ये 2 साल थे 5 साल, यानी 3 साल में इतने का आ रहा है, तो यानी 1 साल में कितना आएगा, 3 9 27, 3 6 18, 960 रुपये 1 साल में कमाए होंगे। तो 2 साल में कितने कमाएंगे हम, 2 साल के निकाल लें, तो 960 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1800 और 120, तो यानी 1920 रुपये। तो 1920 रुपये तो उसने कमाए होंगे 2 साल में, तो यानी 2 साल पहले एक्चुअल में कितना रहा होगा, तो 9920 में से 1920 घटा दें, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 0 1 और 0, तो 8,000 रुपये हो गया। तो यानी 2 साल पहले आपका प्रिंसिपल 8,000 रुपये था। ठीक है, और ब्याज कितना मिला है 8,000 में, 1 साल का 96 तो 960 8,000 का कितना परसेंट हो गया, तो 12% हो गया, 12 अट्ठे 6 में, तो 12%, तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है 2,60,000 रुपये की धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में किया जाता है, तो प्रत्येक छात्र की छात्रवृत्ति पूछिए आपसे। ये तो ईजी है, हो जाएगा इजीली। 2,60,000 का 12% निकालना है और 24 में बांटना है, तो कैसे हो जाएगा, 2,60,000 का 12% निकालोगे तो गुणा 12, और कितने लोगों में बांटना है 24 में, तो 24, 12 दूना 24, तो आंसर कितना हो जाएगा 1,300। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये कह रहा है 9.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है। तो उधार ली गई राशि आपसे पूछी है, तो इसमें तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम। तो 4 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 9.5 से तो कितना हो गया 936 और 38%, ठीक है। और 3 साल के लिए कितना है 12.5%, तो कितना हो गया 12 या 36, 5 या 15 यानी 37.5%। तो डिफरेंस कितने का है 0.5%, और 0.5% की वैल्यू आपको कितनी दे रही है 225। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, कितनी हो जाएगी 5 चौक 20, 55 25 यानी 45,000 रुपये। तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा 45,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है ब्याज की गणना चक्रवर्ती आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1324 होता है। तो राशि आपसे पूछी है, तो निकाल लेते हैं। तो हम देख चुके हैं 10% वाला तो पहले भी एक क्वेश्चन। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो सेम चीज़ 3 साल का तो 10 11 10 11 10 से 11, ठीक है। तो कितने का हो जाएगा 10 का करेंगे तो ये तो 1000 हो जाएगा क्यों, और 11 की क्यों कितनी होती है 1331। डिफरेंस कितने का 331 का, और 331 की वैल्यू कितनी दिखी आपको 1324। तो राशि पूछी यानी 1000 की वैल्यू पूछी है। तो ये दिख रहा है इसका कितना मल्टीपल है 4 गुना है, गुणा 4 कर लोगे तो ये आएगा। तो ये भी इसका 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 4000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 5000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज का आधा है। तो साधारण ब्याज की दर पर दी गई राशि आपसे पूछिए। तो 10% से 5 वर्षों में कितना दिया हो जाएगा 50%। तो 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का। तो 10% का 2 साल का कितना हो जाएगा सक्सेसिव लगाओगे तो 21%। 10 + 10 और 10 × 10/100 तो 21%। तो 21% 5000 का कितना होता है, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 और 21 पंजे 110 सॉरी 105 तो 105 और 0 लग जाएगा। तो कितना है इसका आधा है, ब्याज का आधा है तो बाई 2। 50% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट, तो 1050 ही होगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1050। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 125,000 की राशि कितने वर्षों में 148,877 हो जाएगी यदि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो आपको रेट क्या दे रखा है 12%। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू में बना लें। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12/100 करोगे तो 4 × 12 25 यानी 25 रेशियो कितना हो गया 28। नहीं 1 सेकंड, तो आपको ये अर्धवार्षिक दिया तो 6% हो जाएगी ना 12 की जगह, तो कितना आ जाएगा 1 मिनट इसको वापस देख लेते हैं। तो अब रेट कितना हो जाएगा हाफ ईयरली दिया है हमको, तो 12% की जगह कितना हो जाएगा 6%। तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/50। तो कितना हो जाएगा 50 से आपका 53, 50 + 3 53। तो ये तो प्रिंसिपल ये अमाउंट है। अब कितने साल के लिए दिया है यही पूछा हमसे। तो 50 की पावर n और 53 की पावर भी n। तो हमें दिख रहा है 125। तो 50 की पावर n करने पर 125 000 आना चाहिए, तो 50 की पावर 3 करने पर आएगा। इसी तरह 53 की पावर 3 करोगे तो 148,877 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 साल। तो यानी n बराबर हमारा 3 हो जाएगा। पर ये तो अर्धवार्षिक है, तो इसको कंप्लीट ईयर में करने के लिए क्या करेंगे 3 अर्ध ईयर होंगे। तो 3 हाफ ईयर का 1 बनाएंगे तो 1.5 साल, ठीक है। बट्टे 2 कर लेंगे 1.5 साल आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.5 साल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 12,000 की धनराशि पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,000 होता है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो 5 वर्ष का 6,000 रुपये हो रहा है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 और 12,000 का 1200 कितना परसेंट है आपका 10%। तो यानी आपकी रेट क्या आ जाएगी 10%। तो r बराबर 10% हो गया। तो अब ये क्या बोल रहा है 3 वर्षों के समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज। तो अगेन हम जानते हैं अभी क्या था 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो 10 से पहले साल में 11, 3 साल है तो लगातार 10 11 10 11 10 11, तो ये हो गया 1000। और 11 की वैल्यू कितनी होगी 1331। तो आपसे पूछा क्या इसने चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो डिफरेंस चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 331। तो 1000 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 12,000 रुपये। तो 331 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी गुणा 12 कर लेंगे
तो पता है लास्ट डिजिट 2 आने वाली है, तो 3 तो ऑप्शन हो नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज पर की दर 20% वार्षिक और अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% वार्षिक है। तो देख लेते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी। 20% कितना होता है 1/5, तो 1/5 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, तो पहले 2 साल के लिए 20% है तो 5 से 6 हुआ होगा पहले 2 सालों में, 5 से 6, 5 से 6, और अगले 2 सालों में 10 से 11, 10% की रेट पर 10 से 11 और 10 से 11। ठीक है, यही होगा। तो इसको करोगे तो कितना आ गया ये 2 2500, 55 25 और 00 तो 2500 रेशियो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 6 6 36, 396 इंटू 11, तो 396 इंटू 11 करोगे तो कितना हो जाएगा 3 6 9 6 15 की 5 कैंसिल 1 9 10 11 12 और 13 यानी 3 5 और एक आया था तो 4 3 5 6 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, तो डिफरेंस देखोगे तो कितना हो गया ये 1500 1856, तो 1856 डिफरेंस हो गया। अब 2500 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7500 यानी गुणा 3, तो 7500 दे रखी है, तो 1856 भी कितना हो जाएगा गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 6 12 6 18 की 8 कैंसिल 1 5 15 की 6 कैंसिल 1 8 24 25 की कैरी हासिल 2, तो 55 68 हो जाएगा। तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा 55 68। नेक्स्ट देख लेते हैं। साधारण ब्याज पर एक ऋण राशि 1 वर्ष में कितनी दे रखी है 6240, कितनी दे रखी है 1 सेकेंड, ये आपको दे रखी है 624080 तथा 4 वर्ष में 7563.20 हो जाती है। तो ये धनराशि और इसकी वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछी है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल और रेट पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल में ऐड करने पे ही हमें ये अमाउंट मिलेगा। तो हम बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो हमें लास्ट में 80 चाहिए, तो इसमें देखोगे तो 6% की 7.6% में लास्ट में 6 8 48 8 आ सकता है। इसमें लास्ट में 2 आएगा, इसमें लास्ट में 0 आएगा, इसमें भी लास्ट में 0 आएगा। तो यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम बना सकते हैं। कहने का मतलब है 5800 रुपये के 7.6% 1 साल का ब्याज ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस 7.6% को ऐड करने पर ही तो आपको 6 2 4 0 8 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही बाय ऑप्शन चेक कर लें। तो हमने देखा कि 6 8 48 लास्ट की 8 डिजिट इसी में पॉसिबल है लास्ट का 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर 2500 रुपये है। तो ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो उस राशि का गणना कीजिए। बिल्कुल ईजी है। तो 7 और 12 5 साल का अंतर हो गया। 5 साल में 10% की रेट से कितना हो जाएगा 50%, और इस 50% की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 2500, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 9766 हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 4.5 वर्ष में 10,849 हो जाती है। तो आर का मान आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस देख लें। 10,849 में से 9,766 घटाओगे तो कितना बचेगा 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से 6 गया 3 और 8, और ये कितना हो गया 0 और 1, तो 1083। तो ये कितने साल का है 1.5 साल का है। तो 1.5 साल का आपको ये ब्याज मिला है, तो 1 साल का ब्याज कितना मिला होगा 3.5 को क्या लिख सकते हो 1083 बाई 3/2 लिख लिया। तो काटोगे तो कट जाएगा 3 के पार्ट से, तो कितना हो जाएगा 361 और इंटू 2, तो गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 600, और 61 को करोगे तो 122 यानी 722। तो ये तो आ गया 722 आपका 1 साल का ब्याज। तो 3 साल का ब्याज निकाल लें प्रिंसिपल निकालने के लिए, क्योंकि हमें रेट चाहिए तो वो तो प्रिंसिपल भी निकलेगी। तो 3 साल का ब्याज करेंगे तो गुणा 3 कर लें, तो गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 21 2100 और 22 66, तो 2166 रुपये। ठीक है, तो ये आपका 3 साल का ब्याज है। तो आपका प्रिंसिपल कितना रहा होगा 9766 माइनस 2166 करोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, वो कितना आएगा। तो प्रिंसिपल देखोगे तो आप कितना आ जाएगा 9766 में से 2166 घटाओगे तो 8600, तो ये आपका आ गया 7600, तो 7600 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है रेट पूछा है, तो रेट पूछा है तो 1 साल का हमने ब्याज निकाला था 722 रुपये।
तो 722 आपको क्या फाइंड करना है, 722 7600 का कितना परसेंट है, तो इसका 10% ही कितना हो जाता है 660, और 9% निकालोगे तो ये तो आपका 10% की वैल्यू है, ठीक है। और इसका 9% देखोगे तो 9% कितना होगा, 9 सत्ते 63, 9 छिकी 54, तो 9 सत्ते 63, 9 छिकी 54 तो ऐड करोगे तो 630 प्लस 54 ऐड करोगे तो 630 प्लस 54 करोगे तो वो आ जाएगा आपका 684। तो यानी आपका जो आंसर होगा 9 और 10% के बीच में होगा कहीं पे, तो कितना होगा अप्रोक्स 9.5। एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, 9 और 10 के बीच में एक ही ऑप्शन था तो 9.5 मान लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5000 की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो वह राशि कितने समय में 6500 हो जाएगी। तो 5000 की राशि आपको 6500 बनानी, यानी कितना चाहिए आपको 1500 चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है 5000 का 15% कितना होता है 750, तो एक साल में 750 हो जाएगी, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी 1500, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 साल, ठीक है। इसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनामिका ने 15,000 रुपये के ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज दर से 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 4965 का भुगतान किया। सुमन ने उसी दर से 10,000 रुपये का ऋण साधारण ब्याज पर लिया। 3 वर्ष बाद सुमन को कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो आपका प्रिंसिपल तो कितना दे रखा है 15,000 रुपये, तो 15,000 आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 15,000 प्लस 4,965, तो कितना हो गया 15 और 4 19, 19,965, ठीक है। 15 के पहाड़े से काट लें तो 1,000 हो जाएगा, तो 15 के पहाड़े से काटोगे तो 1,000 हो गया। और ये कितना हो गया 15 एकम 15 और 4 19, 15 × 45 और 4 15 × 45, 15 एकम 15, तो हमें दिख रहा है ये तो 10 की क्यूब है 11 की हुई है, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 3, 11 की पावर 3, और हमें 3 ईयर्स दिया था तो 3 ईयर्स ये रहे। तो रेट कितनी हो जाएगी 1/10, यानी 10% रेट हो गई। तो 10% रेट से 10,000 का 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो 10% की रेट से 10,000 का 3 वर्ष का ब्याज 3,000 रुपये, ठीक है, हो गया इजीली। नेक्स्ट देखते हैं। 8950 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा अगर उसे वार्षिक रूप से गणना की जाती है। तो आपसे अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट में आंसर पूछा है तो देख लेते हैं। 9% का हिसाब से चल रहा है, तो यानी कितना मिल जाएगा 9 + 9 सक्सेसिव लगा रहे प्लस 81/100 यही होगा, तो यानी कितना हो गया 18.81%, इतना ही निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करें अब वार्षिक रूप से गणना करनी है, तो 8950 का पहले 18% निकाल लें। तो 8950 का 18% निकालोगे तो कितना होगा 895 × 18 कर लें तो कितना हो जाएगा ये, तो 8 × 5 = 40 की 0 के ऐसे रहे, 8 × 9 = 72 और 4 = 76, 8 × 1 = 64 और 7 81 71 7160 और 895, तो कितना हो गया ये 0 6 5 11 की 1 यहाँ से 1 9 10 11 और 8 और 7 15 और 1 16, तो कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 1,611 रुपये, ठीक है। तो 1,611 आ गया ये 18% पे। हम इसको 81 ना मान के 0.8% मान लेते हैं, 0.80% मान लेते हैं, 1% छोड़ देते हैं, 0.01% छोड़ दिया, तो 0.80% क्योंकि अप्रोक्स में आंसर चाहिए, तो 80% के लिए हमने देख लिया 895 × 8 करेंगे तो कितना आ रहा था 716 आ रहा था, तो यानी कितना हो जाएगा ये 71 और ऐड कर लें तो 71.6 और ऐड हो जाएगा। ये रहा ना अपन ने 8 से मल्टीप्लाई करके देख ही लिया था, तो कितना हो गया 6.2718, तो यानी 1682.6, तो लगभग 1682.6 आपका, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1683, ठीक है। नियरेस्ट ही पूछा था तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज की राशि 6785 है। उसी धनराशि पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज की राशि कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है। तो ये 20% वार्षिक ब्याज है, और आपसे अब क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज करना है, लेकिन अर्धवार्षिक से करना है, तो 10% बन जाएगा। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, तो 1/10 हो गई, यानी तो 1/10 के हिसाब से 4 साल हो जाएंगे, 2 वर्ष के हाफ ईयर के, तो 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4 ऐसी होगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका 10,000, और ये कितना बन जाएगा 11 की पावर 4 121 × 121, 121 × 121,
ठीक है, यही होगा। तो यानी आपको इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको दिया क्या है, निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज की राशि ये हो जाती है। तो यानी किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, 12 गुणा 3, 36% की वैल्यू दे रखी है। तो 36% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6750, ये 36% की वैल्यू है। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, गुणा 100 कर लेंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 10,000। तो यानी 10,000 की वैल्यू ये है, तो 10,000 की वैल्यू ये है। और फाइंड किसकी करनी है, 121 गुणा 121 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा फाइंड आउट कर लेंगे, इसको आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गए। अब आगे देखिए, काट ले। तो ये 9 के पाड़े से कट जाएगा, 9 चौक 36, तो 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, तो 75 आ गया। तो और कट रहा है 5 के पाड़े से, 5 दूना 10 और ये कितना हो गया, 15 पंजे 75। तो ये बन गया हमारा। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, आपसे इसमें चक्रवर्ती ब्याज की राशि पूछी है ना, तो आपसे हम तो अमाउंट निकाल रहे हैं, तो ये अमाउंट नहीं निकाल के हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 1 सेकेंड, तो इसको तो हटाएंगे। तो हमें ब्याज फाइंड आउट करना है। तो 121 इंटू 121 कितना होता है हम जानते हैं, 121 प्लस 121 करेंगे तो 142। तो कितना हो जाएगा, 142 और 21 का स्क्वायर 441। ऐसे ही करते हैं, देखा था हमने स्क्वायर निकालते समय। तो कितना हो जाएगा, 146 41 हो जाएगा। तो ब्याज कितना बन जाएगा आपका, 4,641। तो 4,641 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, 4,641 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 4641 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो हम कर लें, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4641 बन जाएगा। और 0 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आधा, तो 23, 2 और 20 और 5, तो कितना हो जाएगा ये, 5 1 6 6 3 9 और 4 2 6, 69615 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड कर लोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 20 64। ठीक है, और 8 7 56 और 6 5 11 और 56 और पॉइंट लग गया तो 0 और 8 दूनी 16, लगभग कितना आंसर आएगा, 870.2। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 46,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। तो 2 से 2/5 वर्ष पूछा है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 साल तक तो 1 साल, 1 साल और 2/5 साल, तो यानी 15% और 2/5 का 15 गुणा 2/5, तो कितना हो जाएगा ये 6%। ठीक है,